हेलो एवरीवन, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है किसका? मेनिंजेस का। तो मेनिंजेस क्या होती हैं ये देखते हैं। तो मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस जो है डिराइव्ड हुआ है मेनिंजेस ग्रीक वर्ड मेनिक्स से। मेनिक्स का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। तो ये किससे डिराइव्ड हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जो कि क्या है? मेनिक्स। मेनिक्स का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? मेनिंजेस। ये क्या होती है? ब्रेन की मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो मेनिंजेस आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू that protect and support the brain and spinal cord। तो क्या हो गया? मेनिंजेस 3 लेयर होती हैं, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग होती हैं, 3 प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, जिन्हें क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस से पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मेनिंजेस हैं क्या। ठीक है, अब ये जो 3 लेयरें हैं कौन कौन सी हैं? तो पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर, ये 3 लेयर होती है मेनिंजेस की। ठीक है, तो पाया मैटर पी से याद रखिएगा, पी से पास होता है और डी से दूर होता है। तो ड्यूरा मैटर सबसे आउटर लेयर होती है और पाया मैटर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि पी से पास, तो पाया मैटर पास में होगी। ठीक है, ये डेलिकेटेड होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। ड्यूरा मैटर जो होती है वो टफेस्ट होती है और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? ड्यूरा मैटर टफेस्ट है, क्यों? क्योंकि ये आउटर मोस्ट है, तो प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा बाहर से ही चाहिए हमें। और इनर मोस्ट कैसी है? डेलिकेटेड है, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, ये क्या करती है? अडहेर करती है डायरेक्टली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड इन दोनों के बीच में होती है। क्या होती है? इन दोनों के बीच में। तो इसे क्या कहेंगे? मिडल लेयर विदाउट मिडल लेयर विद अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये एक वेब की तरह होती है और ये क्या करती है? कवर करती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर हो गई वो कौन सी हो गई? पाया मैटर हो गई। सेकंड लेयर कौन सी हो गई? एरेक्नॉइड हो गई। और थर्ड लेयर कौन सी हो गई? ड्यूरा मैटर हो गई। ठीक है, ड्यूरा मैटर क्या होती है? अडर करती है स्कल और वर्टिब्रे को। तो ये टफेस्ट लेयर होती है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये डेलिकेट होती है, क्योंकि ये इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो ब्रेन बहुत ही डेलिकेट पोर्शन है, तो उसे आउटर कवरिंग क्या होती है? टफ चाहिए, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके उस चीज को, नर्व्स को। ठीक है, तो इनर मोस्ट लेयर डेलिकेट होगी, आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो टफेस्ट होगी। और जो अरिकनॉइड होती है वो क्या कंटेन करती है? वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और कंटेन करती है फ्रूट, जो कि कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, हम यहाँ पर देख लेते हैं लेयर्स। तो ये जो है मेनिंजेस, मेनिंजेस मतलब ब्रेन की लेयर्स। तो सबसे जो पास वाली लेयर होगी वो कौन सी होगी? पाया मैटर, इनर मोस्ट लेयर। फिर आएगी अरेक्नॉइड, जो कि कैसी है? वेब लाइक है, वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रूट कंटेन होगा और ये कुशन की तरह काम करेगी। फिर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी वो क्या होगी? टफ होगी और उसे क्या कहेंगे? ड्यूरा मैटर। तो इन तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएंगी? बोन्स आ जाएंगी, पेरियोस्टियम, एपोन्यूरोसिस और स्किन आ जाएगी। तो ये क्या है? ब्रेन में ये जो न्यूरॉन्स हैं ये सबसे पास इनके क्या है? ये पाया मैटर है, देन ये एरिकनॉइड है, देन ये ड्यूरा मैटर है और ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड में भी एज इट इज ऐसे ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेनिंजाइटिस की। तो मेनिंजाइटिस, आइटिस क्या होता है? आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन। आइटिस क्या होता है? आइटिस होता है इन्फ्लेमेशन। किसका इन्फ्लेमेशन होता है? आइटिस जो भी, मतलब जिस भी टर्म के साथ लग जाता है आइटिस, वो क्या होता है? इन्फ्लेम हो जाता है। तो मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजेस में क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसे हम क्या कह रहे हैं? मेनिंजाइटिस कह रहे हैं। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस इज एक्यूट और क्रोनिक, मे बी एक्यूट मे बी क्रोनिक, मतलब दोनों में से कोई भी कंडीशन का इन्फ्लेमेशन हो सकता है। एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। ठीक है, और किसमें होता है ये इन्फ्लेमेशन? प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स, जो कि कवरिंग होती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, और कलेक्टिवली इन तीनों कवरिंग्स को क्या कहा जाता है? मेनिंजेस कहा जाता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस क्या हो गया? इन्फ्लेमेशन हो गया मेनिंजेस का, जो कि क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। अगर उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस कहेंगे, क्योंकि उसको क्या कहते हैं? उन कवरिंग को मेनिंजेस। तो मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हुआ तो मेनिंजाइटिस। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी मतलब कॉजिंग, कॉज फैक्टर क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर इटियोलॉजी में हम लोग 2 तरीके की इटियोलॉजी पढ़ेंगे, इन्फेक्शियस कॉज और नॉन इन्फेक्शियस कॉज। इन्फेक्शियस कॉज में क्या क्या आएगा? जो जो इन्फेक्शन होते हैं वो इन्फेक्शियस कॉज में आ जाएंगे, जो विदाउट इन्फेक्शन होते हैं वो नॉन इन्फेक्शियस कॉज में आ जाएंगे। तो इन्फेक्शन कितने टाइप के होते हैं? एक तो वायरल इन्फेक्शन हो गया, एक तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया। इन किसी इन्फेक्शन के थ्रू होगा तब उसे हम क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस कॉज कहेंगे। तो मोस्टली जो हमें मेनिंजाइटिस के केसेस देखने को मिलते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस की। तो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस में जब हम जाएंगे तो वहां पर क्या? मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर हो गया है, सब एरिकनॉइड हेमरेजेस हो गए हैं। ठीक है, या सब एरिकनॉइड हेमरेज हुआ है तब भी हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिलती है। क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो गई है कोई, उससे तब भी हमें क्या देखने को मिलेगा? इन्फ्लेमेशन, यानी कि मेनिंजाइटिस हो गया। और कुछ सर्टेन ड्रग के यूज की वजह से भी कई बार हमें मेनिंजाइटिस देखने को मिलती है पेशेंट में। तो ये हमारी एटियोलॉजी हो गई। एटियोलॉजी में क्या क्या आ गया? इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज आ गए। ठीक है,
अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसे हम साइन और सिम्टम भी कहते हैं। तो हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा पेशेंट में, जिसे हम क्या कहेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन में क्या होगा, इंटेंस हेडेक। हेडेक क्या है, हेड में पेन होता है तो उसे क्या कहते हैं, हेडेक। तो इंटेंस हेडेक हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ हमें फीवर देखने को मिलेगा, नोज़िया और वॉमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जो इन्फेक्शन है, ये इसके साथ-साथ ये जो इन्फ्लेमेशन है, इसमें हमें नेक स्टिफनेस देखने को मिलेगी कई बार। क्यों? क्योंकि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है? वहाँ पर फोटोफोबिया यानी कि जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा लाइट के लिए, और फोनोफोबिया यानी कि पेशेंट कैसा हो जाएगा, लाइट और नॉइज़ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा। कन्फ्यूज़न स्टेट होगी उसकी, मेंटल स्टेट अल्टर्ड रहेगी, कॉन्शियसनेस तो ये कन्फ्यूज़्ड रहेगा और कॉन्शियसनेस उसकी अल्टर्ड होती रहेगी। तो ये हमारे क्या हो गए, सिम्पटम्स हो गए, इंटेंस हेडेक, फीवर, नोज़िया, वोमिटिंग, नेक स्टिफनेस, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, कन्फ्यूजन और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। ये क्या हो गए, साइन सिम्पटम हो गए, ठीक है, मेनिंजाइटिस के। अब हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस प्रोसीजर में लुम्बर पंक्चर का यूज़ करते हैं। लुम्बर पंक्चर से सीएसएफ निकालेंगे और चेक करेंगे कि कितना ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की। तो मेनिंजाइटिस के जो सिम्पटम है उनमें और क्या-क्या वो कंडीशन हमें और कौन-किन कंडीशन में देखने को मिल सकती है, यानी कि वो सिम्पटम हमें और कहाँ-कहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो एन्सेफेलाइटिस में, ब्रेन ट्यूमर में, सीज़र्स के केसेस में, ल्यूपस में और लाइम डिसीज़ेज़ में, ठीक है। इन सब कंडीशंस में हमें क्या देखने को मिल सकता है, ये सारे सिम्पटम। प्रिवेंशन की बात करेंगे तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है इसका। और ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो जो मेन ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा कि कॉज़ क्या है, यानी कि हम उस कॉज़ को रिमूव करने के लिए कोशिश करेंगे, उस कॉज़ को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अगर बैक्टीरिया है तो बायोटिक्स देंगे, एंटीवायरल देंगे, इस तरीके से चीज़ें देंगे तो रिमूव करेंगे अंडरलाइन कॉज़ को, उस तरीके से ड्रग थेरेपी देंगे और इस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट करेंगे। तो ये हो गया मेनिंजाइटिस कंप्लीट, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, एटियोलॉजी, डेफिनिशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।